गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, 5 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग प्रोसेस करते हैं, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम आपके ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। संगत जी, आज के इस सत्संग में गुरु जी महाराज का वचन है, मंगो नहीं मन्नो। गुरु जी महाराज ने अपने वचन में कई बार कहा है संगत जी कि हमें गुरु जी महाराज से मांगना नहीं चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, ईश्वर के दरबार में गिव एंड टेक नहीं चलता है, ये बात हमें समझनी चाहिए। हमें पूरी श्रद्धा से संपूर्ण सरेंडर गुरु जी महाराज को करना है। कई बार ऐसा होता है संगत जी, कई संगत परिवार पहले तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और उसी शुक्राना में गुरु जी महाराज से अपनी अगली डिमांड, अगली मांग रखते हैं, परंतु हमें ये नहीं करना चाहिए संगत जी। गुरु जी महाराज को सब पता होता है कि उनकी संगत को कब क्या देना है और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स का सही वक्त है, ये सिर्फ गुरु जी महाराज ही जानते हैं। हमें तो बस गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप करना है, सत्संग का श्रवण करना है और गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स का शुक्राना करना है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, शुरू करते हैं आज के सत्संग और आज के गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स को ग्रहण करना। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। आज का पहला सत्संग है जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8182। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी प्लीज़ ये मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा और मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। सोनू अंकल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा। बहुत दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, रूप बदल के दर्शन दूंगा। तो मैं सोच रही थी किसी और इंसान के रूप में आएंगे या कोई गेस्ट आएगा या कोई घर पर आएगा। एंड मतलब मैं यही सोच के बैठी हुई थी, जो उन्होंने दर्शन दिया सो दैट वाज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। सो गुरु जी का सत्संग का इनविटेशन आया। सत्संग जम्मू से थोड़ा दूरी पे था एंड तो हम गए सत्संग में। दोपहर का था तो हम सत्संग में गए एंड दरबार बहुत सुंदर सजा हुआ था एंड उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। बट इतनी गर्मी थी उस दिन, इतनी गर्मी थी कि हम पसीने पसीने हो गए, पसीने पसीने मतलब। एंड मुझे बहुत अरसे से गुरु पाई सत्संग सुनवा रहे थे, एलर्जी के, शरीर पे रैशेस के, एक्जिमा के, दानों के, मतलब एक्ने का, ये सब सत्संग सुनवा रहे थे। एंड मैं उस दिन बैठी बैठी ऐसे, मतलब मुझे गर्मी से दिक्कत नहीं हो रही थी, बट गर्मी की वजह से जो मुझे एक्जिमा मतलब एलर्जी की दिक्कत हो रखी थी, वो एलर्जी मुझे इरिटेट कर रही थी। एंड मैं गुरु जी को बोल रही थी कि मुझे बस, मतलब मैं इससे परेशान हो रखी हूँ, मैं इतनी दुखी हो रखी हूँ। और उस दिन कष्ट भी बहुत आया था बिकॉज उससे पहले ही मुझे सपना आया था, कुछ सपने में कुछ अजीब अजीब दिख रहा था, जो नेगेटिविटी थी वो दिख रही थी। एंड सडनली मेरी बॉडी पे मार्क्स आ गए थे नेक्स्ट मॉर्निंग। सो उसके बाद से मैं बहुत परेशान थे फिज़िकली। आई वाज फटीग्ड, सो टायर्ड, सो इरिटेटेड। इतने ज़्यादा मूड स्विंग हो रहे थे, परेशानी हो रही थी कुछ भी करने के लिए एंड बहुत इरिटेटेड थी। बच्चे पे भी बार बार इरिटेट हो रही थी मैं। बट देन गुरु जी हिम्मत दे के रखते हैं कि चलो चलो चलते रहो, काम करते रहो, कोई बात नहीं, परेशानी आती रहेगी, तुम निकलते रहोगे, मैं निकाल रहा हूँ तुम लोगों को इस चीज़ से। सो आई केप्ट, मतलब मुझे लगता है कि मैं मुझे नहीं पता मैं कहाँ से हिम्मत आती है, मैं कैसे काम कर लेती हूँ। सो
उसमें हम सत्संग में गए। सत्संग में इतनी गर्मी थी एंड बाहर सेवादार आंटी थे, उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने कहा आंटी आज अंदर कितनी गर्मी थी, तो उन्होंने बोला हाँ गर्मी तो थी, परेशान हो रहे थे, बट अभी भी तो सोचो गुरुजी भी तो हमारे साथ गर्मी में बैठे थे एंड दैट वाज सच ए ब्यूटीफुल थिंग। मतलब उन्होंने अपने साथ साथ गुरुजी का दैट इज़ द लव मुझे इतना इंस्पायरिंग लगी और इतनी प्यारी ये चीज़ लगी कि उनका गुरुजी के लिए ऐसा प्यार है कि उन्होंने अपने बारे में सोचने से पहले गुरुजी का सोचा कि देखो गुरुजी भी तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है गर्मी में बैठने में, जब वो महाशिव बैठ सकते हैं ऐसे, तो हमें क्या दिक्कत है। मैं सिर्फ इतना ही बोल रही थी कि मतलब मुझे इरिटेशन हो रही थी उस चीज़ से, मुझे गर्मी से कोई वो नहीं था। एंड बहुत सुंदर सत्संग हुआ एंड उसके बाद हमने बहुत अच्छा लंगर खाया एंड हम घर के लिए निकल गए गुरुजी से आगे लेके। जब हम रास्ते में निकले थोड़ी दूर चलने के बाद ही मतलब मेरी गाड़ी स्पीड में थी, बट सडनली भैया ने भी बोला कि मेम साहब, और मेरा भी ध्यान चला गया कि दैट समथिंग इज़ मूविंग सड़क पे ही। एंड इट वाज अ स्नेक, इतना शाइनी स्नेक, चमक मारता हुआ, इतना लंबा, इतना ब्यूटीफुल। हालांकि मुझे स्नेक से डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट देन जब उसको देखा तो आई वाज लाइक वाओ। एंड जय गुरुजी, सबने जय गुरुजी बोला, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया। मुझे याद आया गुरुजी की वही बात जो गुरुजी ने बोली थी कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, रूप बदल के दर्शन दूंगा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड गुरुजी ने वो बात सच भी करी कि उन्होंने मुझे रूप बदल के दर्शन दिए भी। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। उसके बाद से मुझे काफ़ी रात सपने आते रहे, 2-3 दिन लगातार, 2-3 दिन क्यों 4-5 दिन से लगातार मुझे सपने आ रहे हैं। एंड मुझे बार बार गलत चीज़ें दिखती हैं और सपनों में लगता है कि कोई बचा रहा है। आई एम श्योर वो गुरुजी या गुरुजी की शक्ति या कोई तो है, जो गुरुजी की ब्लेसिंग है, जो मुझे मेरे फैमिली को बचा रही है। एंड लेटली मेरे को बहुत टाइम से, मतलब काफ़ी सालों से मुझे प्राइवेट पार्ट में बहुत इन्फेक्शन चल रहा था एंड डॉक्टर्स मुझे बार बार मेडिसिन देते एंड एंटीबायोटिक देते, कुछ ना कुछ देते, जिससे मेरी बॉडी मतलब खुद की इम्यूनिटी ख़राब हो गई। एंड इतना बुरी हालत हो जाती थी मेरी, बस पूछिए मत। इतनी इचिंग, इतनी इरिटेशन, रोज़ कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, रोज़ इन्फेक्शन, हर दूसरे दिन, हर 5वें दिन ठीक होते ही फिर अगले 2-4 दिन के बाद इन्फेक्शन। कल मुझे ऐसे दिखा गया जैसे मेरे प्राइवेट पार्ट में बॉयल हो रखा है एंड इतना बड़ा बॉयल है एंड उसमें से पस निकाल रहे हैं। सो एंड जब पस निकाले तो एंड सवेरे में उठी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, गुरुजी ने जो इन्फेक्शन था वो इन्फेक्शन ख़त्म कर दिया मेरा। जो मेरी रेकरेंट कैनेडा का प्रॉब्लम होता था वो गुरुजी ने ख़त्म कर दिया। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, थैंक यू सो मच। एंड ये सत्संग एक सत्संग मेरी तरफ से ही है, मेरी मम्मी की तरफ से भी समझ लीजिए। सो मेरी मम्मा का फ़ोन बहुत अरसे से ख़राब चल रहा था बार एंड लेटली मतलब मेरे मम्मी पापा स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंसेस। सो मेरे को मेरी मम्मा का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट मंथ एंड श्राद्ध शुरू, तो श्राद्धों में हम वो नहीं कर सकते हैं, नई चीज़ें नहीं खरीद सकते। तो आई वाज लाइक कि चलो मम्मी के लिए फ़ोन खरीद देते हैं। अचानक ही मन में आया कि मम्मी के लिए फ़ोन खरीद देते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, मतलब मेरे को मैंने अपने खुद के फाइनेंसेस नहीं देखे, मेरे को कुछ समझ नहीं आया मैंने कैसे फ़ोन कर दिया। मैंने EMI पे फ़ोन लिया है एंड गुरुजी की दया से मम्मा को नया फ़ोन मिल गया है। सो उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। एंड मेरी बेटी को जो बार बार कफ का दिक्कत हो रहा था या परेशानी हो रही थी, जब भी नेगेटिविटी का जोर आता तो वो बार बार दिक्कत होती है। तो फिर मैंने इसको बार बार एंटीबायोटिक नहीं देना चाहती मैं, तो फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं इसको अब एंटीबायोटिक नहीं देना चाहती, बट फिर भी मैंने इस बार दी है। मैंने उनको बोला अब मैं इसको होम्योपैथी डॉक्टर को ही दवाई दिलाऊंगी इससे। एंड गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी बेटी को मैंने ठीक कर दिया है, अब तेरे को उसको किसी डॉक्टर के पास या दवा देने की ज़रूरत नहीं है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग में बुला के ही ठीक किया गुरुपा ने उन्हें, हालांकि मैंने बहुत देर तक वेट किया एंड उसको दवाई दे ही दी एंटीबायोटिक्स, वरना मेरी बेटी को बार बार हर सीज़न के चेंज के साथ मेडिसिन देनी पड़ती है। सो अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी, हस्बैंड, परिवार वालों, तीनों परिवारों को ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मुझे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। सोनू अंकल प्लीज़ सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें एंड अच्छी हेल्थ दें। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1352। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं इस सत्संग में, ये मेरा 4th सत्संग है एक्चुअली। मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ। 3 सत्संग मैंने अपने जो हैं टीना आंटी को ऑलरेडी भेज रखे हैं, और मैंने कुछ अपने सत्संग सोनू अंकल को भी भेजे हैं। तो अभी तक वो हुए नहीं हैं अपलोड, पर ठीक है, जैसी गुरुजी की मर्ज़ी। गुरुजी ने मुझे शुक्राना करने के लिए कहा था, तो पहले मुझे पता नहीं था शुक्राना का मतलब सत्संग करना होता है। जब मुझे समझ आया तो मैंने धीरे धीरे करना शुरू किया। तो जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी वो हो जाएंगे अपलोड उनके चैनल पर। कि इस सत्संग में, ये 4th सत्संग है मेरा, तो इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बताया था लास्ट कि मैं रियल एस्टेट में वर्किंग हूँ, तो अभी खुद का बिज़नेस शुरू कर दिया है लास्ट बिफोर 2-3 मंथ्स। तो जब से अपना कुछ बिज़नेस करते हैं तो बहुत लॉस, अप एंड डाउन, सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। तो लास्ट के 2-3 महीने बहुत मतलब कि अनयूजुअल, बहुत रहे नहीं उतने फ्रूटफुल मेरे लिए बिज़नेस के लिए। अभी हम ज़्यादा लोग हैं भी नहीं एज अ पार्टनर, हम कुछ लोग ही साथ में काम कर रहे हैं। तो अभी बहुत मतलब कि एक काम था मेरा रियल एस्टेट का। मेरे जो पार्टनर है उनकी मतलब उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, वो बहुत टाइम से हो नहीं रहा था। तो मैंने गुरुजी से अरदास भी की थी, तो अभी वो काम मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। मतलब कि उनकी एक प्रॉपर्टी थी, वो मुझे निकलवानी थी का। अभी हम लास्ट 12 तारीख को ये Feb 12 को हम टोकन ले चुके हैं प्रॉपर्टी का, और होपफुली कल हम उसका ATS कराने जा रहे हैं। तो गुरुजी की बहुत मतलब इस काम से सच में बहुत बड़ी कृपा हुई है हमारे साथ। तो वो मैं आप लोगों के साथ एक मतलब छोटी सी ब्लेसिंग शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी है। मतलब दूसरा ये कि इसके साथ एक ब्लेसिंग मैं अपनी ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मतलब मुझे डबल ब्लेस किया है। एक बार जब हम ऐसे ही, मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, हम लोग जब गुरुजी के मंदिर गए थे, बड़े मंदिर छतरपुर, तो वहाँ पे हम 4 लोग जैसे एक थाली में बैठ के खाते हैं। तो ऐसा मैं हमेशा जाती हूँ, जैसे मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो लंगर प्रसाद जो शाम को मिलता है उसमें सबकी 2-2 रोटी होती है, जो ब्लेसिंग होती है। उस दिन वो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा 2 रोटी और थी, मतलब कि हम चारों ने 2-2 अपने हिस्से की खा ली थी, उसके बाद 2 रोटी एक्स्ट्रा थी। तो वो भी एक ब्लेसिंग गुरुजी से मुझे मिली। और वहाँ पे फिर वो जो 2 रोटी थी वो हमने 1/4 मतलब करके हम चारों ने और उसमें से ले ली। तो वो एक ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे दी है। इसके अलावा उनके मैसेजेस मुझे आते रहते हैं। मैं रोज़ ही सोनू अंकल और टीना आंटी के सत्संग वैसे अपने डेली रूटीन में सुनती रहती हूँ। ये डेली का ही रूटीन है मेरा, सुबह ऑफिस जाना, शाम को आना, सत्संग सुनना, घर के काम करना, यही टाइम मिल पाता है बिकॉज़ मुझे इवनिंग में। तो अभी तो मेरे पास यही सत्संग है, और मतलब गुरुजी ने मेरा काम शुरू कर दिया है। वो मेरे को उनके मैसेजेस आते रहते हैं कि अब सब कुछ सही होगा, ये सारी चीज़ें। तो होपफुली वो सच में अब सब कुछ धीरे धीरे सही हो रहा है। गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा हुई है मेरे ऊपर, और आगे जो कुछ भी होगा मैं एज इट इज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सत्संग अपने। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ, और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इसको विराम करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, शुक्रिया हर एक चीज़ का। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी। सोनू बेटा, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का पवित्र पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से, उनकी मेहर से हम सब एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, गुरु जी हमें हिम्मत देते हैं, बल प्रदान करते हैं, उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देते हैं। 2-3 दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कमर में बहुत दर्द है, लेकिन विश्वास है कि गुरु जी हैं तो ये दर्द वर्द सब ठीक हो जाएगा। मैं उनका चंदन टीका लगाती हूँ, उसको गुरु जी के जल में मिला के जहाँ मुझे दर्द है वहाँ लगाती हूँ। जल प्रसाद पीती हूँ और गुरु जी के जल प्रसाद से स्नान भी करती हूँ।
तो इन सब की बातों को लेकर मुझे एक विश्वास है कि ये मेरी तकलीफ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अभी अभी गुरु जी का एक मैसेज मैंने फ्लैश होते हुए देखा कि बेटा शुक्राना कर दे, तेरी तकलीफ, मैं तेरी तकलीफ को समझ रहा हूँ, मैं तेरी पीड़ा को समझ रहा हूँ, शुक्राना कर दे, शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरु जी महाराज आपका शुक्राना तो उठते बैठते दिन रात करते हैं हम लोग। शुक्राना 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 शुक्राना। आपकी रज़ा में राजी रहना सीख लिया है महाराज। समझ में आ गया है कि गुरु जी की हमारी तकलीफ़ों को अपने ऊपर कैसे ले लेते हैं और बड़ी से बड़ी तकलीफ़ को छोटे से में कटवा देते। गुरु जी कहते हैं तकलीफ़ को सह लो, क्योंकि ये तकलीफ़ जो आई है वो रहने वाली नहीं, निकल जाएगी। कर्म कटवाना है, कर्मों का खेल है सब। ये तो गुरु जी की कृपा है जो हमने इतने माड़े कर्म किए हैं जिनकी हमें सज़ा बहुत बुरी भुगतनी चाहिए थी, और वो थोड़े से में गुरु जी हमारे कर्म काट रहे हैं। ये दर्द, ये तकलीफ़ गुरु जी महाराज आपसे कहना क्या है, आप तो अनसंग है। गुरु जी महाराज मुझे बहुत जल्दी इस पीड़ा से मुक्ति दिला दें, और विश्वास है। मैंने डॉक्टर की दवा भी खा ली, गुरु जी के मेहर से, उनके जल प्रसाद से दवा भी खा ली हूँ और मालिश भी कर ली। पर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी की ये पीड़ा नहीं है, ये कर्मों का खेल है। गुरु जी कहते हैं वो अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते। हम लोग अपने शरीर जो हमें ये भगवान से मिला है, ईश्वर शरीर मिला है, उसका भी खुद ध्यान रखना पड़ेगा। हम ओवर एग्रेशन ले लेते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, उन्हीं सब का एक परिणाम है जो हमारे शरीर पे बीत जाता है। गुरु जी महाराज अब कृपा करें, आप कृपा करें महाराज, हिम्मत दे महाराज। बहुत बहुत दर्द होता है महाराज, पर उम्मीद है, आशा है, विश्वास है। गुरु जी थॉट डालते हैं कि घबराओ नहीं, घबराने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, दर्द आया है निकल जाएगा। गुरु जी महाराज आप हमारे डॉक्टर हैं, आप तो डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं महाराज, क्योंकि डॉक्टर भी जब कहते हैं रोग ला इलाज है तो भगवान भी छोड़ देते हैं, तो उस समय तो हमारे गुरु जी ही हमारी तकलीफ को समझते हैं। मुझे अस्पताल नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ आपका सुमिरन करना है, आपका सुमिरन करना है। कृपा करें, दया शुक्राना महाराज का जो पीड़ा में इतनी हिम्मत देते हैं और एक विश्वास बनाते हैं महाराज, विश्वास बना देते हैं कि मैं हूँ, तो तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। गुरु जी महाराज की कृपा और मेहर के आगे हमारा शुक्राना बहुत छोटा। इसी के साथ शुक्राना करते करते महाराज शुक्राना है, आपका शुक्राना है, शुक्राना है। आपके चरण कमलों की भक्ति मिलती रहे, विश्वास बना रहे। आप कभी हमारा हाथ मत छोड़ना महाराज, कभी हमारा हाथ मत छोड़ना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना को यहाँ विराम देती हूँ और आगे शुक्राना की तैयारी करूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि दर्द मेरा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। गुरु जी की कृपा है, मेहर है, बहुत कृपा है महाराज की, बड़ा प्यार है गुरु जी महाराज ने। रक्षाबंधन को बहुत अच्छे से त्यौहार निकलवा दिया, हर तरह से अच्छा है, सब बढ़िया है महाराज, आपकी कृपा है महाराज। शुक्राना 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 अनंत शुक्राना। कितना भी शुक्राना करा जाए गुरु जी महाराज का, संगत जी हमारा शुक्राना शब्द बहुत छोटा। इतनी मेहर है हमारी गुरु जी की, इतनी मेहर, इतनी मेहर। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे 90% कष्ट तो गुरु जी महाराज अपने ऊपर ले रहे हैं महाराज। हम आपके लिए भी अरदास करते हैं कि आपको भी, जहाँ भी हैं आप तो महाशिव हैं गुरु जी महाराज। आप अपना भी वो एक परम पिता परमात्मा हमारे गुरु जी महाराज को अच्छे से रखते हैं। अब हमें तो उन्हीं का सहारा है महाराज,
हमें सिर्फ आपका सहारा है। गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सोनू बेटा मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। गुरु जी की कृपा आप पे बनी रहे। आपको भगवान परमपिता परमात्मा महाशिव भोलेनाथ आपको खूब ब्लेस करें। आपको और आपके परिवार को खूब ब्लेस करें, स्वस्थ रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6140। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से मैं इसको चाह रही थी कि आपका शुक्राना करूं, पर किसी वजह से हो नहीं पा रहा था। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरु जी कि मेरी जिंदगी में आप आए। जब से एक अनहोनी सी घटना घटी हमारे परिवार में, तब से आपने मेरा हाथ थामा और हमारे परिवार की सुरक्षा की, हमें सही मार्ग दिखाया। हमारे हमारे जीवन में उथल पुथल जो इतना हुआ, उसमें आप शांति लेके आए। शुक्राना गुरु जी। इस शांति के लिए, इस जीवन को जैसे गाड़ी चल रही है सही रास्ते, कितने बदलाव हमने किए अपनी जिंदगी में, उसके लिए शुक्राना। शांति इसलिए कि हमें पता है आप हमारे साथ हैं, आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, आप हमें मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। आप कहते हैं सब सही हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है जो रास्ता आप चुनेंगे हमारे लिए वो सही ही होगा। उसके लिए मेरे मन में बिल्कुल आशंका नहीं है और मैं उसके लिए भी शुक्राना करूंगी। गुरु जी, हमारी जिंदगी में आपने सही रास्ता हमको दिखाया। हम भी भटक गए थे, हम भी सोच रहे थे कि हमारी जिंदगी इतनी बढ़िया है कि कुछ भी नहीं हो सकता, पर हमें आपने सिखाया कि कभी भी कुछ हो सकता है और हमें अपना मार्ग नहीं खोना चाहिए और हमें भक्ति और उम्मीद भगवान में हमेशा लगाए रखनी चाहिए। वो एक हमारा सहारा है और उतार चढ़ाव जिंदगी में होते रहेंगे और होते रहे हैं और रहेंगे फ्यूचर में भी। पर जब से आपका रास्ता, आपकी भक्ति, आपका सहारा में हमारे मन में पूरा विश्वास है। हमें पता है कि हम झेल लेंगे, जो मर्जी आए हम झेल। इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुनो अंकल, बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरा सत्संग हमेशा शेयर करते हैं और सब संगत का शुक्राना जो सुनते हैं। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हाँ, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी।
जय गुरु संगत जी। आज मंडे है, 11th ऑफ अगस्त। आज पाँचवा सोमवार है गुरु जी के सावन के महीने का। मैं आपका सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी आपके साथ। जो मेरा पिछला सत्संग में लास्ट टाइम लोड किया था उसकी आवाज़ सही नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं आज ये सत्संग ज़रूर शेयर करूँ। आज गुरु पिता मुझे माफ़ कर देना कि लास्ट टाइम मैंने दोबारा चेक नहीं किया। जो मैं सत्संग करके हमेशा से सुनती हूँ अच्छी तरह रिकॉर्ड हो गया सर। मैं जरा रश में थी उस वक्त, इसीलिए चेक नहीं कर पाई। मेरा जी आज का सत्संग गुरु का पूर्णिमा के दिन का है, जो कि शनिवार वाले दिन रखड़ी थी। उस दिन मैंने सोचा मैं आज ज़रूर गुरुद्वारा ज़रूर जाकर आऊँगी। तो मेरे घर से सिर्फ 2-3 मिनट की ड्राइव है गुरुद्वारे के लिए। तो मैंने ड्राइव करनी शुरू, पर मैं बहुत अपसेट थी। पिछले वीक से काफ़ी कुछ अच्छा नहीं हो रहा था घर में, पुलिस वगैरह जो कुछ काफ़ी कुछ हो रहा था गुरु का। तो जो मैं पिछले सत्संग में बताया था, लेकिन वो शेयर नहीं हुआ। वो आपकी मर्जी गुरु पिता में हो सकता है कि आप शेयर नहीं करना चाहते हैं उसको। सो गुरु का उस दिन मेरे मन में इतना था कि मैं ज़रूर गुरुद्वारा जाऊँ। मैं अपने मन में ही सोचती जा रही थी। 2 मिनट जो मैं सोचा, मैंने ही मन में सोचा था कि गुरु पिता मेरे बच्चों पर बहुत संकट आ रहे हैं। आप भी हर वक्त ही के सत्संग सुनाते हो कि आपके बेटे पर संकट है, आपके पति पर संकट है, जान लेने वाली जो है कोई चीज़ वहाँ आपके घर पर भटकती फिरती है। ये सत्संग सुन लिया मैंने काफ़ी हद तक। जो भी सत्संग ऐसा होता है मैं सुन लेती हूँ गुरु का। कई बार नहीं सुना जाता, टाइम की कमी होने करने, जहाँ घर में और भी बहुत ज़्यादा पति अंकल खाते पीते हैं, तो इसीलिए कई दफ़ा मुझे नहीं सुना जाता। इसलिए मुझे माफ़ कर देना गुरु पिता, मैं माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। तो मैं यही जो सोचती जा रही थी, गुरु पिता मैं आपके दरबार चली हूँ, बस मेरे में यही अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों को आप मिल जाएं। बस जब आप मिल गए तो उनके जो भी प्रॉब्लम हैं, जो भी उनके मुसीबत हैं, तो तुसी आप ही समझ जाओगे, तो आप ही ठीक कर देनी है। मैं इतना ही कहकर गुरुद्वारे चली गई। लेकिन जब वहाँ गई, वहाँ बिल्कुल शांति सी। जैसे ही मैं अंदर बढ़ने लगी तो मुझे जो रागी साहब थे ने उन्होंने एक शब्द पढ़ना शुरू कर दिया, जो कहते हैं जो शब्द सा वो था भी गुरु आपके मन की जानता है। तो मैं ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है अब कौन था मैं बताऊंगी। तो मुझे तो पता ना चले भी गुरु जी, मैं तो रास्ते में ये सोचती ही आ रही थी, तो तुमने मुझे अंदर बढ़ते ही ये ऐसा सब सुना दिया, जिसे ऐसे लगा कि गुरु जी आपने मेरे तो मन का सब कुछ ही पढ़ लिया। आप मेरे साथ हो गुरु पिता, मुझे पता है हर पल मेरे साथ हो। मुझे बहुत संकटों से बचाते हो, पता नहीं क्यों गुरु पिता है। मेरी जो सिस्टर लाज ने, जो मायके साइड पे भी और सौरे साइड के भी, और सब ही मेरे अगेंस्ट हैं। मुझे ये नहीं पता मैंने ऐसे कैसे कर्म कर दिए जो मेरे इतने अगेंस्ट हैं, मेरे बच्चों के अगेंस्ट हैं। मेरे बच्चों पर मारण क्रिया करते हैं, मेरे पर मारण क्रिया बात करते हैं। पति अंकल को बस नशे में डुबो दिया है। घर का सारा कुछ ही खत्म कर दिया है गुरु पिता जी। आप ही जानी जानो गुरु पिता, जो भी लोग हैं बस मैं यही दुआ करती हूँ, उनको बुरे भटकों को सही रास्ता दिखाना, इन कामों से दूर करना। जो ये काम पड़े हैं उनको दूर करना। प्लीज़ वो ऐसे काम ना करना, ना तो अपने कर्म माड़े करन, ना ही किसी और को दुख दें। गुरु पिता मेरी यही अरदास है आप पर। मैं आज का ये सोमवार का दिन है, तो मैं अपने सत्संग यहीं विराम करती हूँ। गुरु पिता मुझे अभी जा रहा है जो शब्द सा गुरुद्वारे में, जो सा बिन बोले सब कुछ जानता, किस आगे की अरदास। गुरु पिता ये शब्द था। सो गुरु पिता मुझे पता आप सब जानते हो, मेरी ज़िंदगी के बारे में भी जानते हैं, मेरे बच्चों भी लाइफ बारे भी जानते हैं। मुझे वो भी बहुत अनजान है, किसी का कभी भी हो
माड़ा नहीं सोचते, माड़ा नहीं करते, लेकिन पता नहीं लोग उन पर क्यों ऐसे करते हैं। और लास्ट वीक मेरे बड़े बेटे अपने सारी फैमिली को मेरी सिस्टर इन लॉ ने अपने घर बुलाया और बड़े ही ट्रिकी तरीके से बुलाते हैं जब भी बुलाते हैं, ताकि उन्हें पता भी नहीं होता वो किस लिए बुलाते हैं। जब उत्थे गए वहाँ पर उसके कहने लगी मेरे ग्रैंडसन का बर्थडे आज केक कटेंगे, तो केक कट कर उसमें केक कट कर उन्हें केक दिया, मेरे ग्रैंडसन को भी दिया, ग्रैंडडॉटर को भी दिया। मुझे पता नहीं गुरुपता मुझे बहुत डरने लगा उस दिन। एकादशी भी थी। हमेशा ही जो मेरी सिस्टर जो हमेशा जो भी काम करते हैं या तो एकादशी के दिन या फिर जो कि डार्क मून होता है उस दिन और या फुल मून, इन दिनों में ही आते हैं और इन दिनों में ही बच्चों को बुलाते हैं। तो इन दिनों में ही कुछ ना कुछ कर देते हैं। जब मेरे बड़े बेटे पर कोई भी संकट आता है या कोई प्रॉब्लम आती है, वो हमेशा ही फुल मून के अराउंड और डार्क मून के अराउंड या एकादशी इन दिनों के अराउंड ही आती है। मैंने बहुत बारी नोट किया है, जो भी वो कुछ करते हैं इन दिनों में ही करते हैं। गुरु पिता आप मेरे बच्चों को बचाना, उन पर मेहर रखना, उन पर मन पर यही भाव डालना जब भी वो लोग उन्हें बुलाएं ऐसे दिनों पर मेरे बच्चे ना जाएं वहाँ पर। वो मेरी सुनते नहीं है गुरु पिता, प्लीज़ उन पर मेहर करना। मेरी बेटी भी डिप्रेशन में रहती है गुरु पिता, उस पर भी मेहर करना। सब कुछ ठीक कर देना मेरे गुरु पिता, सब कुछ ठीक कर देना। जो आप मुझे पता है गुरु पिता लास्ट 2 डे से घर में बहुत अच्छा सा माहौल हो गया है। पहले तो लास्ट वीक तो बहुत ही बैड माहौल था। मुझे पता गुरु पिता आप मेरे घर पर हों, आप आ गए हों, आप सब कुछ ठीक कर रहे हों। मैं यहाँ पर ही अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। सोनू अंकल जी आपका लख लख शुक्राना मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। आप हमेशा ही मेरे सत्संग को शेयर करते हैं। जब कोई नई सत्संग शेयर होता तो मैं वो माइंड नहीं करती ग्रुप। सोनू अंकल जी मुझे पता है गुरु जी का जो हुक्म है वो ही होता है, तो इस पर मुझे लगता होता है अभी शायद ये सत्संग नहीं शेयर हुआ तो इसका मतलब है कि गुरु पर इसको शेयर नहीं करना चाहते। मैं कभी भी माइंड नहीं किया। जैसे गुरु जी आपकी मर्जी। सत्संग में सोनू अंकल जी मेरा ये सत्संग भी शेयर कर देना। मैं अब अपने सत्संग को जहाँ विराम देती हूँ गुरु मंत्र जी के साथ, या ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8808। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। मैं आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी, अब जानते हैं, सारी दुनिया को पता है कि देश के कुत्तों के साथ क्या हो रहा है, स्ट्रे डॉग्स के साथ। सोनू अंकल प्लीज़ ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन पैदा हुई है हर जगह इंडिया में, ये बहुत ही गलत है। वो अपने लिए ज़ुबान नहीं उठा सकते, वो ना बोल सकते हैं, और ये बहुत ही दुखदाई सिचुएशन है। लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको, और ये हर कहीं आपको देखने को मिलेगा कि लोग क्या करते हैं। लोग ना तो खुद खाना देते हैं और जो देते हैं उनके लिए भी ऐसे बोलते हैं। मतलब ये लोग कहाँ पे जाएंगे, ये कैसे ही मान सकता है। और मैं तो हैरान हूँ, मेरी तो इस चीज़ ने नींद उड़ा दी है कि लोग जिसको जीव सेवा या जीव भाव नहीं है वो कैसे लोग हैं। सोनू अंकल, मतलब आपको ये मैसेज ज़रूर पहुंचाना पड़ेगा सबको कि प्लीज़ इनका करें, थोड़ा सा डॉग्स के लिए कुछ करें। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ऐसे लगा दिए हैं, ये पता नहीं इनको कहाँ लेके जाएंगे। मैं यही सोच के चिंता में हूँ कि इनको कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इनके साथ। और मतलब कि ये कहीं बहुत बड़े पाप का भागीदार ना बने, ये अपने कर्म बांध रहे हैं। मैं गुरु जी से यही अरदास कर रही हूँ, मेरा आज का सत्संग यही है
कि प्लीज़ इन बेज़ुबानों की मदद करें गुरुपा, इन बेज़ुबानों की मदद करें, कुछ करें इनके लिए गुरुपा। मुझे पूरा विश्वास है आप ज़रूर करेंगे। और ये अगर पूरी इंडिया में ये चीज़ होने लगी तो ये बेचारे कहाँ पे जाएंगे। एक तो लोग इनको वैसे ही पत्थर मारते हैं, गंदी निगाहों से देखते हैं, डंडे मारते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता कि ये अगर इनकी ज़िंदगी किसी को जीनी पड़े तो लोगों का क्या हाल हो। लोग रेबीज़ की बात करते हैं, गवर्नमेंट वैक्सीनेशन भी कर सकती थी, गवर्नमेंट कुछ और प्रोसीजर्स भी फॉलो कर सकती थी, स्टरलाइज भी करवा सकती थी, ठीक है, बहुत सारी एनिमल्स को खाने को भी फीड करा सकती थी। क्यों? क्योंकि जब ये भूखे होते हैं तभी अटैक करते हैं। कोई ये नहीं समझता, कोई इनकी मानसिकता नहीं समझता। हमारे पास भी डॉग्स हैं, हमारे कम्युनिटी में भी डॉग्स हैं, हम उनका दुख दर्द समझते हैं, पर लोगों ने इस चीज़ को हवा बना दिया है। मैं समझती हूँ इस बात को कि रेबीज़ का डर होता है लोगों में, बस इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कुत्ते ने अगर कुछ ऐसा कर दिया तो आप दुनिया के देश के सारे कुत्तों को के साथ ऐसे करेंगे। इंसान से गंदा कोई भी नहीं है। जो इंसान हरकतें, कानूनी हरकतें करता है, मर्डर, रेप, इन चीज़ों से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। इंसानों को कहाँ पे हम छोड़ आएंगे? इंसान रह रहे हैं यहाँ पे, तो कुत्तों को क्यों नहीं हक है यहाँ पे रहने का? और अगर इतनी ही वो थी जैसे बाकी कंट्रीज़ में स्टरलाइज करवाते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो चीज़ गवर्नमेंट ने पहले क्यों नहीं की, सरकार ने? और अब इन पे गुस्सा निकाल रहे हैं। गुरुजी आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको ही कुछ करना पड़ेगा गुरुजी। ये चीज़ अब कंट्रोल से बाहर हो रही है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान ही कुछ कर सकते हैं। गुरुजी मेरी आपसे अरदास है, ये विनती है कि प्लीज़ इस मामले में कुछ किया जाए। हमारा दिलो दिमाग बहुत परेशान है इस चीज़ को लेके। और मैं बस ये जो कलयुग है कह लो, ये जो चीज़ें हो रही हैं बहुत ही दुखदाई चीज़ें हो रही हैं आजकल दुनिया में। गुरुजी मदद करो, इन बेजुबानों की मदद करो। इनकी मदद और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। इनकी मदद करो, मेरी अरदास यही है आज के लिए गुरुजी। सोनू अंकल प्लीज़ ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना ताकि मैक्सिमम लोगों को ये मेरा मैसेज मिल सके। प्लीज़ संगत जी, मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि इन बेजुबानों के लिए अरदास करें, गुरुजी से अरदास करें, इनके दुख को समझें। चाहे आप डरते भी हों पर फिर भी इनके दुख को समझें। कुछ नहीं कहते ऐसे जब तक आप इनको छेड़े ना, जब तक कुछ ऐसा ना हो या आप उनसे डरें या कुछ ऐसे। और अगर कई बार ऐसे हो भी जाता है तो उनका कसूर नहीं होता संगत जी, उनका कसूर सच में नहीं होता। उनको क्या पता क्या चीज़ें, वो तो बस प्यार की भाषा जानते हैं। प्लीज़ सहयोग दें, मेरी यही गुजारिश है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये मैसेज सोनू अंकल आप अपने सारे सत्संग में जितने भी आप सत्संग टेलीकास्ट करते हैं, प्लीज़ मेरा मैसेज पहुंचाएं। गुरुजी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। और गुरुजी से प्लीज़ मेरी दोबारा से यही विनती है, मैं लाख बार गुरुजी आपसे यही कहना चाहती हूँ, इन बेजुबानों के लिए कुछ करें। ये अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे और पुलिस, सुप्रीम कोर्ट लोगों को कुछ करने नहीं देगी। एक आप ही हैं इनका सहारा, आप ही कुछ कर सकते हैं। मेरी यही अरदास है गुरुजी, और मेरा पूरा यकीन है कि हे गुरुजी आप ज़रूर कुछ करेंगे। मैं यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2722। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ साझा कर रही हूँ।
संगत जी 7:22 हुए हैं, सोमवार का दिन है। मैं हैप्पी रक्षाबंधन आप सब संगत परिवार को। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ आज का सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा रक्षाबंधन के दिन का शुक्राना सत्संग है। उस दिन गुरुपा ने मुझे 5-6 बारी तितली स्वरूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे कबूतर रूप में भी दर्शन हुए हैं गुरुपा के उस दिन, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत ब्लेसिंग्स उस दिन गुरुपा ने दी। गुरु जी कार के पीछे लिखा हुआ ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, 111 की ब्लेसिंग्स, 444 की ब्लेसिंग्स, 77 की ब्लेसिंग्स। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, बात ऐसी है कि थोड़ा जब बच्चे मिसअंडरस्टैंडिंग जो घर में चल रही है, बस यही अरदास है गुरुपा के आगे। गुरु जी ने बोला है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके घर पे है। कोई हस्बैंड वाइफ हैं जो रोज़ ही कोई ना कोई वार करा के घर खराब करना हमारा चाहते हैं। ये गुरुपा, मुझे तो पता नहीं है कौन नहीं, बट जो भी नेगेटिव लोग हैं है तो वो अपने ही हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, उनको हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर कर दो गुरुपा। घर में सुख का वसना दे दो गुरुपा, खुशियों का माहौल दो गुरुपा। रोज़ कलेश लड़ाइयाँ बहुत टफ है गुरुपा, इन चीज़ों को हैंडल करना। मैं तो ऐसे परिवार से भी नहीं हूँ जहाँ पे रोज़ की रोज़ कलेश होते हों। जब से मैरिज हुई है गुरुपा, कोई त्यौहार बिना कलेश के नहीं जाता, बिना गाली गलोच के नहीं जाता गुरुपा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी अपने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं गुरुपा, जो भी नेगेटिविटी घर पर है, जो भी हस्बैंड वाइफ वार करवा रहे हैं गुरुपा, उन सबको आप ही देखो गुरुपा। प्लीज़ उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर देना गुरुपा, और हमारी ज़िंदगी से उन लोगों को बहुत दूर कर दो, कोसों दूर कर दो गुरुपा। इतनी मेहर कर दो गुरुपा। जो बच्चों के दिमाग में गलत फहमियाँ हैं उनको दूर कर दो गुरुपा, वो दिल से प्यार करना सीख जाएं। और जो नेगेटिविटी हावी है हस्बैंड अंकल जी पर, उसे भी दूर करना गुरुपा। आपका परिवार है, आपने ही देखना है गुरुपा। ये परिवार कलेश मुक्त कर दो गुरुपा, अपनी मेहर कर दो। जो अपने होते हुए भी मज़ा लेते हैं ना, भी हाँ हम लड़ाई भी डलवाएंगे, बाद में सहानुभूति भी दिखाएंगे, तो ये सब चीज़ें अब और बर्दाश्त नहीं होती गुरुपा। प्लीज़ आपके चरणों में बेनती है मेरी, इतनी मेहर कर दो कि हंसता खेलता परिवार कर दो गुरुपा। किसी की गंदी नज़र परिवार को ना लगे, आपका परिवार है, आपने ही देखना है गुरुपा। जो भी गलत फहमी है वो दूर कर दो, सबके दिलों में प्यार भर दो गुरुपा। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर दो गुरुपा, मेहर कर दो, अपनी कृपा कर दो गुरुपा। संगत जी, काफ़ी दिनों से मन परेशान था, सॉरी, इसलिए मैं कोई भी शुक्राना सत्संग नहीं साझा कर सकी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा ने मेरे बेटे का भी कष्ट अपने ऊपर लिया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पता नहीं कितनी बारी मेरी जान बचाई है, हस्बैंड अंकल जी की जान बचाई है, उसके लिए सारे परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो काम रुके हैं वो आपने ही अपनी देख रेख में चलाने हैं गुरुपा, आपने ही संवारने हैं, आपने ही अपनी मेहर करनी है गुरुपा। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, बस मेहनत ही है, आपके हवाले है सब कुछ गुरुपा। आपको ही पूरा सरेंडर है मेरे गुरुपा। संगत जी, कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो गई हो तो क्षमा मांगती हूँ। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9676। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज रक्षाबंधन और पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर सारे देवी देवताओं को साक्षी मानकर और मेरे गुरु महाराज को श्री चरण कमलों में अपना पूर्ण समर्पण करते हुए, चरण वंदना करते हुए बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। सबसे पहले शुक्राना तो इस बात का कि आपने हमें यह एहसास करवाया कि हमसे क्या गलतियाँ हो रही है और किस गलतियों की वजह से हमें कष्ट झेलना पड़ रहा है और किन गलतियों की वजह से हमारे ऊपर कष्ट आ रहे हैं, और हमें हमारी गलतियों को अवगत कराकर उन्हें सुधारने का जो मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। किस तरह आप छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्यार से समझाकर और हमारे कर्म में जो सुधार कर रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज हर पल ब्लड चेक करने वालों से हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसका एहसास हो पा रहा है मुझे, क्योंकि सत्संगत जी मैंने वो सारी जो एनर्जी है वो फील की हुई है। पिछले 2-3 सालों से मैं बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में जा रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज हर पल रक्षा कर रहे हैं। मेरी सासू माँ हर पल ये सोचती है कि क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिखती भी हैं, लेकिन गुरुजी महाराज हर पल उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि वो कुछ भी कर ले वो मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकती। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज मुझे अपनी शरण में रहने के लिए, क्योंकि जो 10% या थोड़ा बहुत भी जो कष्ट आता है वो उसमें ही मैं इतना ज़्यादा विचलित हो जाती हूँ, तो अगर पूरा आता तो मेरा क्या ही होता। वैसे भी ये सांसें आपकी ही देन है गुरुजी महाराज, और ये जो हर पल मैं सांसें ले रही हूँ, हर पल जो जी रही हूँ वो सब आपकी कृपा से हो पा रहा है। और इतनी प्यारी राखी मनाने का शुक्राना गुरुजी महाराज। और पति अंकल की भी हर पल रक्षा कर रहे हो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। भाई की भी आप रक्षा कर रहे हो। कल भी पापा और उसकी बहुत बड़ी फाइट हो सकती थी, लेकिन गुरुजी महाराज ने थोड़े से डांट में ही वो कष्ट कटवा दिया। सत्संगत जी बहुत ज़्यादा फैमिली जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है, सब लोग 4 डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं। और गुरुजी महाराज के जो मैसेजेस आ रहे थे कि कौन चीट कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। सत्संगत जी जब मैं अपने मायके परिवार में आई तो मैंने यहाँ पर आकर देखा कि जो मैसेजेस आ रहे थे वो सब यहाँ पर हो रहे थे, और मुझे थोड़ा सा टाइम लगा समझने में कि कुछ जो मैसेजेस थे वो मेरी मम्मी और पापा के लिए थे। तो गुरुजी महाराज उनकी तरफ से भी मुझे सत्संग सुनवा कर उनके कष्ट भी कटवा रहे हैं और उनकी भी हर पल रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, हम सबको अपनी शरण में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और भाई की जो फियोन्सी है उसके पापा भी थोड़े से नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि सत्संग जी भाई का कोई रोज़गार नहीं है अभी, और वो थोड़ी ड्रिंकिंग हैबिट भी थी उसकी, लेकिन अभी एक्सीडेंट के बाद से वो ठीक ठाक रह रहा है घर पर। लेकिन पापा की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर में रहता है, क्योंकि पापा उसे बहुत सुनाते रहते हैं। तो लेकिन मुझे पता है वो गुरुजी महाराज उसके कष्ट कटवा रहे हैं इस तरीके से, और वो जल्दी अपनी शरण में लेकर उसका भी मार्गदर्शन करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुजी महाराज आप पर, और इसलिए जो भी हो रहा है वो मैं साक्षी भाव से देख रही हूँ। और गुरुजी महाराज मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ना चाहते हुए भी मुझसे ना 2 दिन से बहुत निंदा चुगली हो रही है। तो मैं एकदम से याद आ जाता है कि नहीं करना है, बट फिर भी थोड़ी बहुत
जो मैं बिल्कुल नहीं कर रही थी वो कुछ 2 दिनों से ज़्यादा हो रही है थोड़ी सी, तो मैं बहुत 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 माफ़ी चाहती हूँ। और पितृ देवताओं से, देवी देवताओं से और कुल देवी माँ से मैं बहुत ज़्यादा क्षमा चाहती हूँ। दोनों परिवार की कुल देवी और पितृ देवता से क्षमा चाहती हूँ। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे जो भी जाने अनजाने भूल हुई है माफ़ करके। और गुरुजी महाराज प्लीज़ उनको अपनी शरण में लेकर कृपा करें ताकि उनका भी आशीर्वाद हमें मिले और वो भी हमसे प्रसन्न रहें। तो गुरुजी महाराज और गणेश भगवान से भी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने पहले भी माफ़ी मांगी है, लेकिन मैं हर रोज़ माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि जो भी हमसे भूल हुई है मुझसे या मेरे परिवार से, तो मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। और आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप किस तरीके से जहाँ पर जिन लोगों के दिल में हमारे लिए बुरा है उनसे बचा कर और उनसे बहुत नो कॉन्टेक्ट जैसा कर देते हो, और जहाँ पर भी नुकसान होने वाला आता है वहाँ से गुरुजी महाराज हमें दूर कर देते हैं और इस जगह पहुँचा देते हैं जहाँ पर हम कुछ खुशी के पल बिता सकें। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जो छोटी छोटी खुशी आप हमें देते हैं, मैं कितना भी शुक्राना करूँ कम है, क्योंकि आज तक इतना ख्याल किसी ने रखा नहीं गुरुजी महाराज। लेकिन आप जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हो और छोटी छोटी खुशियों में तो हमारे बारे में आगे कर देते गुरुजी महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना और सबकी तरफ से शुक्राना। और मैं कोशिश कर रही हूँ गुरुजी महाराज, पर आप कृपा करना कि मैं माड़े कर्म ना करूँ। जो मेरी निंदा चुगली ना चाहते हुए भी 2 दिन से मुझसे हो जा रही है, मतलब ऐसा नहीं मेरी गलती है, मुझे बहुत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात निकलती है तो उसमें थोड़ा बहुत हो जा रहा है, तो मैं बिल्कुल सुधार करने की कोशिश करूँगी। बस आप कृपा करना कि ऐसा कोई बात ना हो मेरे आसपास जिसमें मैं हामी पर और मेरी मजबूरी हो जाए हामी पढ़ना या कुछ बोलना, और मौन रहने की शक्ति देना, और जो भी छोटा मोटा कष्ट है गुरुजी महाराज वो सहने की शक्ति देना। और प्यारे गुरु बाबा, बस आप हर पल हमारे साथ रहना, आपके होने से ही मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी महाराज। मैं हर पल का शुक्राना करना चाहती हूँ, हर सांस का, हर चीज़ का, स्पर्श, उतार चढ़ाव, दुख सुख, हर चीज़ का शुक्राना, मेरे कर्म घटवाने का शुक्राना और मुझे सत्मार्ग दिखाने का शुक्राना, मुझे अपनी भूल से अवगत कराकर उन्हें सुधारने का मौका देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे और पति अंकल के प्रेम को ब्लेस करने का, हमारे रिश्ते को ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे भाई बहन, मम्मी पापा, सबका पिता का ख्याल रखते हो, बिल्कुल बड़े इस घर के बड़े हो आप गुरुजी महाराज। हम सब आपका परिवार हैं और किस तरीके से आप समझाते हो कि तुझे किसी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस अच्छे से जी, खुल के हंस, तो बहुत अच्छा लगता है गुरुजी महाराज। सर बहुत स्पेशल फील होता है कि हाँ मेरे पास भी मुझे प्यार करने वाले और मेरा ध्यान रखने वाले गुरुजी महाराज हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8908। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, जो दिया उन सभी चीज़ों का शुक्राना, जो नहीं दिया उनका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार है, अभी मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया, कुड़ी बेटा उधर मेरे से सत्संग शेयर कर, तेरे ऊपर आए हुए सब संकट को मैंने टाल दिया है, तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। जय, इसलिए अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, जैसे आपने मुझ पे, मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाई हुई है, वैसे ही आप अपने
सारे संगत परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना। मुझसे सत्संग करने में अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी और संगत परिवार मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसमें मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी आप मेरे बच्चों को एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दीजिए। तो जिस दिन उन्होंने जो उनकी कॉलेज की उनका एडमिशन आरसी मंजी मुंबई और इंदौर में दोनों का हो गया। वहाँ पर जाने के बाद जिस दिन उन्होंने ज्वाइनिंग की थी उसी दिन मेरा शुक्राना सत्संग भी शेयर हुआ था। अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी ने मेरे बच्चों का ड्यू में भी करा दिया। जब बच्चे दूर चले गए तब मुझे एहसास हुआ कि उनके बिना मेरे को बच्चों के बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। तो गुरुजी ने मुझे ये एहसास भी दिला दिया कि जगह बड़ी होने से कुछ नहीं होता, बच्चे आपके पास होने चाहिए। तो गुरुजी ने उनका एडमिशन ड्यू में करा दिया और उन्हें एक उनकी चॉइस के कोर्स में मिल गए। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, आपने मेरे बच्चों को मेरे पास ही पढ़ने भेज दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर स्वास्थ्य के लिए शुक्राना। उनको कैरियर में, अपनी लाइफ में, हर चीज़ में सफलता दिलाना। गुरुजी जैसे आप उनकी अभी रक्षा कर रहे हैं ऐसे ही आगे भी होल लाइफ अपना आशीर्वाद उन दोनों बच्चों पे बनाए रखना। हे गुरुजी महाराज, जैसे और मेरे हस्बैंड अंकल जी पे मुझ पे बनाए रखिएगा अपना कृपा। आज मुझे बोलने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है क्योंकि मेरे टीथ में पेन है। मेरी वॉइस में कोई बोलते टाइम थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी दाढ़ में अभी मैंने ट्रीटमेंट कराया था, फिलिंग कराई, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन है तो थोड़ा सा मेरे को बोलने में दर्द हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर स्वास्थ्य के लिए शुक्राना, जो दिया उन सब के लिए शुक्राना। सोनू अंकल का भी शुक्राना क्योंकि उन्होंने मेरा सारे सत्संग वो ही शेयर करते हैं। गुरुजी सोनू अंकल पे भी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सोनू अंकल प्लीज़ आप कृपा करके मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये मैं गुरुजी को श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो संगत परिवार मेरा सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी सभी का भला करना, अपनी अनंतम अनंतम ब्लेसिंग सबको देना, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, अपने संगत परिवार के जितने भी सभी सदस्य हैं सबका की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। गुरुजी हमसे जो भी गलती हो गई हो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर स्वास्थ्य के लिए शुक्राना। मैं अपना अपनी वाणी को, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, सॉरी। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत परिवार ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण किया है। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग का श्रवण करने वाले संगत परिवार का भी अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सब संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।